हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बेसिकली वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखने में मदद करता है। सो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप होंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप वो होंगे जिनमें एक ही कन्वेक्स लेंस होगा, फॉर एग्जांपल ह्यूमन आई एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि हमारे ज्योतिष या पंडित जी वगैरह हाथ की लकीरें देखने के लिए यूज करते हैं। हम अपने लेबोरेटरी में भी इस तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है। देन वी हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्हें कहा जाएगा जिनके अंदर एक से ज्यादा हैविंग मोर देन वन कन्वेक्स लेंसेज होंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 32, 64 काफी सारे लेंसेज हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही कन्वेक्स लेंस वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा और उसी के कंसेप्ट पे सारे के सारे माइक्रोस्कोप बने हुए हैं। तो हम इसको समझेंगे तो वो भी समझ पाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन कि सर हम सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई की। एज यू ऑल नो, विद अ नेक्ड ह्यूमन आई यानी कि खुली आंखों से हम ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं व्हेन इट ब्रिंग क्लोजर टू आवर आईज। सपोज आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज रिटन समवेयर, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली हो सकता है ना नजर आए। अब आप क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को नियर लाएं, नियर लाएं, नियर लाएं, नियर लाएं, और आप देखोगे कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही है और आपको क्लियर होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है, यानी कि हमारी आई एक्ट कर रही है ना एज अ माइक्रोस्कोप, बड़ा कर रही है ना इमेज को, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि एक लीस्ट डिस्टेंट विजन तक, जिसको आप स्मॉल डी या नियर पॉइंट बोलते हो, ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्निफिकेशन के साथ क्लियरली दिख सकता है। आफ्टर दैट द विजन बिकम ब्लर्ड। अगर उसके बाद आप देखोगे, सपोज मैं नजदीक ला रहा हूं, नजदीक ला रहा हूं, यहां के बाद अब मेरे स्ट्रेन पड़ना शुरू हो गया और नजदीक लाऊंगा तो अब ये धुंधला भी हो जाएगा। ठीक है जी। सो विद अ नेक्ड ह्यूमन आई, ऑब्जेक्ट कैन बी मैग्निफाइड इफ वी ब्रिंग इट क्लोजर टू द आई, बट इट हैज सम लिमिटेशन दैट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ऑफ अ डिस्टेंस से लीस्ट डिस्टेंट विजन, जो कि आपका नियर पॉइंट होता है, एवरेज जो है वो वैल्यू 25 सेंटीमीटर है ह्यूमन एडल्ट्स के लिए। वहां से नजदीक अगर आप फर्दर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमारी रेटिना पे बननी है वो ब्लर्ड हो जाएगी और स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा। स्ट्रेन 25 सेंटीमीटर पे भी होता है, उससे नजदीक करोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा। ये क्लियर हो गया पुत्र। और फार पॉइंट ह्यूमन आई का इनफाइनाइट होता है। ठीक है। और एक्चुअली मैग्निफिकेशन डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है विजुअल एंगल पे। तो पुत्र विजुअल एंगल क्या है? विजुअल एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट विद द आई, दैट इज कॉल्ड विजुअल एंगल। समझने के लिए लेट्स सपोज ये आपकी ह्यूमन आई है और इस ह्यूमन आई के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज ए टू बी, और इस ए बी ने ह्यूमन आई के साथ एंगल बनाया है एंगल बीटा। दिस एंगल बीटा इज योर विजुअल एंगल। अब ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर, तो इसी रे को अगर अंदर लेके जाओगे रेटिना पे तो आप देखोगे ये जो ब्लू पेन का हमने दिखाया है ये हो जाएगा इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब जितना एंगल बीटा बढ़ा, देखिए जितना एंगल बीटा बढ़ा उतना इमेज बढ़ी और आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज जितनी बड़ी दिखेगी यानी कि वो मैग्नीफाई हो गई। क्लियर हो गया पुत्र? तो हम कह सकते हैं विजुअल एंगल डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और विजुअल ऑब्जेक्ट जो भी आप देख रहे हो। ठीक है ना, हाइट जितनी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की, बीटा उतना ज्यादा होगा। यहीं पे अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट रख दूं, सपोज यहीं पे एग्जैक्टली B2A' रख देता हूं, ठीक है पुत्र, तो आप देखो इसका बीटा जो है वो इससे बड़ा हो गया, इसका बीटा बड़ा हो गया, तो इसकी वजह से जो इमेज है वो यहां कहीं बनेगी, तो वो इमेज भी बड़ी हो जाएगी, ये वाली, ये जो मैंने पीछे गंदा कर दिया मां। ठीक है ना। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि सर बीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो आप, जैसे जैसे नजदीक ला रहे हो बीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन 25 सेंटीमीटर के बाद अगर आप बीटा को फर्दर यानी कि विजुअल एंगल को इंक्रीज करना चाहते हो तो एक तो आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, विजन ब्लर्ड हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि ह्यूमन आई, अ नेक्ड ह्यूमन आई is an example of simple microscope, but it has limitation that up to the distance of 25 centimeter we can magnify the somehow image of a small object. But object बहुत छोटे छोटे भी देखने हैं आपने एक सपोज सेल का साइज बड़ा करना है तो माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर ये कह लीजिए कोई छोटे छोटे मच्छर का साइज देखना है, किसी भी पार्टिकल का जो छोटा है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है उनके साइज बड़े करने हैं, आपका आर्टिकल लिखा हुआ है पेपर के ऊपर उसको बड़ा करके देखना है, तो उसका साइज ऑलरेडी बहुत छोटा है। अगर आप उसको डायरेक्टली
आई के साथ एंगल बनाओगे विजुअल एंगल तो वो बहुत छोटा बनेगा। इन दैट केस उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए हम यूज करेंगे एक और लेंस जिसको कहा जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज अ सिंगल कन्वेक्स लेंस, एग्जांपल है मैग्नीफाइंग ग्लास। और हम केस लेंगे कन्वेक्स लेंस का वो 6th रे डायग्राम वाला जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है बिटवीन एफ एंड ओ, यानी कि फोकस और पोल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्योंकि उसकी वजह से जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। और यही हम भी चाहते हैं कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बने लेकिन उससे बड़ी बने। सीधा है तो सीधी बने ना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो सपोज ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, मतलब इस कन्वेक्स लेंस के सामने आपने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है ए टू बी, ठीक है जी। और यहां से एक रे गई, वो फोकस से निकलेगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, और ये रही आपकी सुंदर सी आंख जो कि इस इमेज को देखने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब ये रेज आगे तो डाइवर्ज हो रही है, आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो इन रेज को पीछे अगर हम कहीं खींचेंगे तो सपोज वो मिल जाएगी कहीं पे भी इन फ्रंट ऑफ द लेंस, है ना। सपोज वो इमेज जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है एट दिस पॉइंट से ए डैश एंड बी डैश इज द हाइट ऑफ इमेज। जो मैंने एच आई लिखा है ये एच ओ लिखा है, क्लियर हो गया पुत्र। अब ये जो लेंस आपने आई के पास रखा है तो हम सपोज करते हैं कि द लेंस इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द आई, दैट्स व्हाई हम इस लेंस को आई पीस बोल देते हैं। आई पीस, आई के पास होने की वजह से आई पीस, ठीक है पुत्र। अब आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आपने यू ई ले लेना है, जस्ट यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ई रखा क्योंकि आई पीस के नजदीक है, और जो इमेज बनी है उसको वी ई ले लीजिए 2 मिनट के लिए, ठीक है पुत्र। अब सबसे पहले आप एंगल देखेंगे तो विजुअल एंगल यहां पे आपने बनाना है बीटा। तो इस बार जो एंगल फॉर्म्ड होगा बाय द फाइनल इमेज विद द ह्यूमन आई, द एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज विद द ह्यूमन आई इज कॉल्ड विजुअल इमेज, विजुअल एंगल, सॉरी, ठीक है। वहां पे भी आपने देखा तो थीटा सेम हो गया था, आगे बीटा और पीछे बीटा सेम था, ठीक है। लेकिन एक वो जनरल केस था ओपन आई के लिए। अभी आपने लेंस रखा है और लेंस को नियर टू क्लोज द ह्यूमन आई रखा है। अब फाइनल इमेज ए डैश बी डैश जो आपके आई के साथ एंगल बना रहा है, ये वाला, ये दैट इज एंगल बीटा, ब्लू वाला, दिस इज योर विजुअल एंगल हियर। अब बीटा जो है वो बहुत छोटा है, एज बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल सो वी कैन राइट बीटा एज अ tan बीटा, यहां तक ठीक है पुत्र। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिनोटेड बाय कैपिटल M, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज यानी कि बीटा डिवाइडेड बाय द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट अ लीस्ट डिस्टेंस विजन D, ठीक है, कैपिटल D। तो यानी कि आप कहेंगे बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो अब इसको हम फाइंड करेंगे। तो पुत्र अब आप मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो, लेंस की मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा अपॉन अल्फा। बीटा मैंने आपको बताया क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज विद द ह्यूमन आई, और अल्फा क्या है, एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस विजन फ्रॉम द ह्यूमन आई, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो लेट्स सपोज कर लीजिए आपने बीटा निकालना है, बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा। तो tan बीटा हमें यहां से मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ, या फिर ये छोटे ट्रायंगल में देखिए ए बी अपॉन बी ओ। तो हम ये वाला वैल्यू उठाएंगे क्योंकि हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल आउट करने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला आएगा एच ओ अपॉन माइनस यू ई, ये वाला, ठीक है जी। अल्फा का फॉर्मूला आएगा मतलब एच ओ अपॉन माइनस डी, इधर को। तो इन दोनों को फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन यू विल सी कि एच ओ अपॉन माइनस यू ई से एच ओ अपॉन माइनस डी से एच ओ कटेगा, माइनस से माइनस करेंगे, डी ऊपर यू ई नीचे। सो दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो गया फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई। याद करो इसको पुत्र, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अब इसके 2 स्पेशल केस बनेंगे, उनको स्टडी करेंगे। तो पुत्र केस 1 फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, जो इमेज है आपको पता है मैक्सिमम मैग्नीफाई कहां होता है, हमारी लीस्ट डिस्टेंस विजन पे। तो इमेज, फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, नियर पॉइंट पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस विजन पे डी पे, जहां पे हमारी आई में थोड़ा सा स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि अब इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस विजन पे डी पे, विद नेगेटिव साइन क्योंकि उधर से इधर आ रहे हैं। और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यूई पे, तो हमने पहले रखा हुआ है, अभी जो डायग्राम बनाया है। तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव बाय यूजिंग अ लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 बाय u। हम यहां से 1 बाय u की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 बाय u इज इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस 1 बाय d। अब इसका फॉर्मूला आप पुट कीजिए d अपॉन u में, d अपॉन u का मतलब d इंटू 1 बाय u, 1 बाय u का मतलब 1 अपॉन f प्लस 1 बाय d। इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कीजिए,
मैं डी वाले को आगे ला रहा हूं, तो डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन एफ ई हो गया, डी से डी कट जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा मैग्निफिकेशन का 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये कब? जिस समय मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है, और वो कब है? जिस समय फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंट विजन पे बन रही है। तो मतलब सेकंड केस होगा फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, या फॉर रिलैक्स्ड आई, या फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। कोई भी वर्ड यहां लिखा हो तो समझ लीजिए यही वाला केस है। और आपको पता है हमारी आई रिलैक्स कब होती है? जब इमेज कहां बने या ऑब्जेक्ट कहां हो? बहुत दूर, कहां? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इस बारी जो फाइनल इमेज है वो हम कहां बनाएंगे? इन्फिनिटी पे, लेकिन मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो वीई क्या है? इनफाइनाइट। यूई क्या है? माइनस यूई। ऑब्जेक्ट की इमेज हम इनफाइनाइट पे बनाना चाहते हैं, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 बाय यू। 1 बाय वी इस बार इनफाइनाइट होगा, माइनस वैल्यू पुट करोगे तो 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, डी अपॉन यू ई। 1 अपॉन यू ई की वैल्यू है 1 बाय एफ ई, तो वी कैन पुट द फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट और रिलैक्स्ड आई और मिनिमम मैग्निफिकेशन। यहाँ पे देखो कुछ ऐड हो रहा है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई में कुछ ऐड हुआ है, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तो यानी कि मैग्निफिकेशन इसके मुकाबले कम आई है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब? जब ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी पुत्र? लीस्ट डिस्टेंट विजन पे। और मिनिमम मैग्निफिकेशन कब? जब ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। और जनरल केस के लिए m इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई। दिस इज फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम 2 कन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे, जिसमें एक को आईपीस और दूसरे को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, क्योंकि एक लेंस आई के नजदीक रखा जाएगा और दूसरा लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के नजदीक रखा जाएगा। और उस केस के अंदर हम किस तरीके से मैग्निफिकेशन को नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एनसीईआरटी की बुक बोलती है कि अप टू 9 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ इमेज जो है, सॉरी अप टू द 9 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हम इमेज का बढ़ा सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज 9 टाइम्स इस मेथड से बढ़ सकता है। इससे ज्यादा अगर आपको बढ़ाना है देन यू हैव टू यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप।